हम पद यात्रा करके क्यों चलते हैं? यात्रा के बहुत सारे माध्यम हैं, पद यात्रा ही क्यों? क्योंकि गांधी सारा जीवन आम आदमी के लिए काम किया, और न केवल काम किया बल्कि आम आदमी का जीवन जिया। जो गांधी 5,000 पाउंड की प्रैक्टिस करते थे दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने हिंदुस्तान आने के बाद मदुरई में और फिर चंपारण में उन्होंने अपने ड्रेस बदल दिए। और जब चर्चिल ने उन्हें इनवाइट किया, वहाँ इंग्लैंड गए और राजा से मिलने का उनका मौका मिला, तो भी वो उसी ड्रेस में गए। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि गांधी जी वेल ड्रेस जाएं, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, हमारी सारी कपड़े तो हमारे लोगों के खत्म कर दिए आपने, इसलिए हम तो इसी भेष में मिलेंगे। और प्रोटोकॉल तोड़ के गांधी से मिलना पड़ा। ये होती है सत्य की ताकत। गांधी जी मुसोलिनी से मिले और मुसोलिनी से मिलने गए तो एक कुर्सी था और गांधी के साथ उनके सेक्रेटरी महादेव भाई। तो मुसोलिनी ने उनको कहा कि बैठ जाइए, और गांधी ने महादेव भाई को कहा कि आप बैठ जाइए। फिर मुसोलिनी ने कुछ देर के बाद आप बैठ जाइए, तो गांधी ने कहा कि आप बैठ जाइए। तो जब 2-3 बार हो गया तो मुसोलिनी ने कुर्सी मंगवाया महादेव भाई उनके सेक्रेटरी के लिए। ये होती है अहिंसा की ताकत। दुनिया का कितना बड़ा तानाशाह हो, अहिंसा के सामने उसको झुकना पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है चंपारण के बारे में कि गांधी जी चंपारण गए तो वो किसानों के न्याय को दिलाना चाहते थे, लेकिन नीलों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। और ये मेरे लिए नया अनुभव था, और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जब उन पर मुकदमा हुआ, जब वो जा रहे थे जसौली पट्टी, एक जमींदार के साथ अत्याचार किया था, तो उस जमींदार को राजकुमार शुक्ल जी ने कहा था कि भाई अगर गांधी जी आए तो सबसे पहले आपके यहाँ ले आएंगे। तो गांधी जी जब जा रहे थे जसौली पट्टी तो चंद्रहिया में उनको नोटिस मिल गया, तो वापस आ गए एसपी का। तो 2 दिन उन्होंने वेट किया, तो कोई और कार्रवाई नहीं हुआ, तो कहा कि अब हम जाएंगे। तो फिर ट्रायल हुआ। तो उस ट्रायल में गांधी जी, राजेंद्र बाबू सोच कहते हैं कि हम लोग सोचे कि गांधी तो इतना वो रजिस्टर है, डिफेंड करेंगे अपने को। पर गांधी ने क्या कहा? कोर्ट में गए और कहा कि देखिए, मैं तो कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और न्याय की स्थापना में आपकी मदद करने के लिए आया, और इस अदालत के ऊपर भी एक अदालत है, उसकी आवाज में सुन रहा हूं, इसलिए मैं किसानों के साथ। आपका कानून भंग किए हैं, आप चाहे जितना सजा देना हो दीजिए। तो जज ने सोचा कि ऐसा तो पहला कोई ऐसा मुजरिम आया है जो कहता है कि जितना सजा देना है दीजिए। वो समझ ही नहीं आया उसको। दोबारा कहा कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम केस वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो फिर भी मैं यहीं रहूंगा, यहाँ घर बनाकर रहूंगा जब तक किसानों का काम नहीं होगा। तो जज को कुछ समझ में नहीं आया और केस मुलतवी हो गया। बाद में वायसराय, वो बिहार गवर्नमेंट के गवर्नर ने कहा कि गांधी को मदद करो किसानों को जांच समिति में। तो ये है अहिंसा की ताकत कि किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। ये जो पदयात्रा है ये शांति सेना की टोली है और अहिंसा के आधार पर हम कर रहे हैं। हमारा किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, चाहे सरकार में जो हो, लेकिन अन्याय का विरोध करना हमारा फर्ज है, खास करके उस अन्याय का जो समाज के साथ हो रहा है। ये गांधी से हम सीखे हैं, हम गांधी के लोग हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है अन्याय, अनीति, अधर्म का अहिंसक तरीके से प्रतिकार। ये है सत्याग्रह, जिसका पहला सबसे बड़ा प्रयोग चंपारण
चंपारण में, जहाँ से हमारे पंकज जी आए हैं पश्चिम चंपारण से, है ना, वहीं तो गए थे गांधी जी। और क्या हुआ, और एक प्रसंग समझिए अहिंसा की ताकत क्या हो। नीलहे थे और नीलहे गांधी से बहुत नफरत करती थी, तो वो कहते थे गांधी अकेले में मिलेंगे तो उनको गोली मार देंगे। ये आप जाए कभी, आप लोग को मौका मिले जुड़ जाइए चंपारण में बीतियारवास वहीं की घटना, तो गोली मार देंगे। अब गांधी जी तो चंपारण में हमेशा हजारों लोग के बीच रहते थे। आप समझिए कि जब केस मुतलबी हुआ और जब केस वापस हो गया तो गांधी जी जब चंपारण मोतिहारी से बेतिया गए तो इतनी भीड़ हो गई रेलवे स्टेशन, सोचिए इतनी भीड़ हो गई कचहरी में कि कचहरी का शीशा उसा फूट गया खिड़की का, और 3 घंटा जज ने मुतलबी कर दिया। और फिर जब यहाँ से चंपारण गए तो इतनी भीड़ हो गई बेतिया रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से हमारे पंकज जी आए हैं, कि स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को स्टेशन से आधा किलोमीटर पहले रोक के गांधी को उतारा, क्योंकि गांधी को उतारा नहीं जा सकता, इतनी भीड़ थी। तब इंटरनेट नहीं था, तब इस तरह का नहीं साधन नहीं था, ये था। फिर भी गांधी तो ये अहिंसा की ताकत, तो वहाँ वो कहता है गोली मार देंगे। तो एक दिन क्या हुआ, गांधी जी 3 बजे भोर में जगे, चुपचाप लाठी लेकर जा रहे हैं। तो राजकुमार शुक्ल जो लाए थे उनको चंपारण में, वो उनकी साया की तरह थे, तो उनको नींद टूट गया। तो उन्होंने महादेव भाई को कहा, जो उनके सेक्रेटरी थे, कि महात्मा जी जा रहे हैं कहीं, तो कहा कि उनको डिस्टर्ब मत कर। लेकिन महादेव भाई और राजकुमार शुक्ल जी थोड़ी डिस्टेंस बना के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो चलते चलते 1 घंटा में वो कोठी और 4 बजे उन्होंने जगाया नीले, और उन्होंने कहा कि भाई माफ कीजिएगा, मेरे पास और कोई समय नहीं होता जब मैं आपसे अकेले मिल सकता हूँ। मैंने सुना है कि आप मुझे अकेले में गोली मारना चाहता है, इसलिए मैं आया हूँ, आप मुझे गोली मार। ये है इंसान। अब जो आदमी हजारों की भीड़ में था वो तो पसीने पसीने हो गया, और वो सोचा कि अरे क्या, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। उसको ये भी लगा कि लोग घेरे हुए तो नहीं है, वो तो वैसे ही सोचेगा ना जो असत पर चलेगा। तो नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा। तो गांधी ने कोई बात नहीं, तसल्ली तो। लेकिन उसके बाद का घटना, गांधी जी चंपारण में तिलकठिया सिस्टम तो खत्म हो गया, तो रचनात्मक काम शुरू किए, विद्यालय चलाना चाहते। उसके लिए जगह की जरूरत थी, तो ये नीले विरोध करते थे। तो फिर उसने अपने निरोध मित्रों से कहा कि उस दिन महात्मा गांधी के आंख में मैंने प्रभु यीशु के दर्शन किए, ये कहा उस नीले। और उसने गांधी को स्कूल खोलने के लिए जमीन दिया। ये है अहिंसा की ताकत। तो अगर अहिंसा के आधार पर ये पद यात्रा दिल्ली तक पहुंचेगी, व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, उसको विचार करना पड़ेगा। सत्य के आधार पर हम चल रहे हैं, हम गांधी के लोग हैं, सत्याग्रही लोग हैं, शांति सेना की टोली है, और चुनौतियां तो होगी, 2 तारीख से ही हो रही है। पहले तो प्रशासन ने किया, ऊपर वाले ने मैं यही सोच रहा था कि हमारी जितनी यात्रा होती है सब में शुरुआत पानी से ही होता है। पंकज जी गवाह हैं, 2023 में एक यात्रा, साइकिल यात्रा बीतियारवा आश्रम से मैंने किया था। अब पंकज जी स्वागत में थे, पहला टोली इन्हीं की थी। तो बच्चियां शरबत लेकर खड़ी है, भीज रही है, हम लोग भी भीज रहे हैं, उसी में शरबत पिला रहे हैं स्कूल में। और पूरा हम नरकटियागंज से बेतिया तक साइकिल 70-80 किलोमीटर तेज बारिश में चल, वैसे ही जैसे 3 तारीख को आप लोग गए। तो कहते हैं ना, दिनकर जी ने कहा कि जो लक्ष्यगिरी में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। तो ये है, ये टेस्ट है। तो वो सब यात्रा में आएगा, पर हम लोग को करना क्या है कि यात्रा का एक शेड्यूल आज शाम में बैठेंगे, थोड़ी सी व्यवस्था निकालनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो जितनी अच्छी यात्रा निकाल सकते हैं उतनी अच्छी यात्रा अभी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ काम का बंटवारा होगा, सब कुछ तय करेंगे आज शाम में, तो और अच्छा से करेंगे, और जो तय करेंगे सामूहिक रूप से उसको पालन करेंगे। मैंने शुरू में ही कहा था
कि आप 6 बजे निकलिए, तो लोगों ने कहा अरे 6 बजे कैसे लोग तैयार होंगे, 7 बजे। अब विष्णु जी तो हैं मेरे साइकिल यात्री हैं, तो वहां भी कहा था कि 4 बजे जगेंगे या 6 बजे चलेंगे। तो हमारे एक सीनियर साथी ने कहा नहीं, अशोक भारत जी का स्पीच बहुत अच्छा है, तो हो सकता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद लोगों ने कहा नहीं 6 बजे ही चलेंगे। तो आज राम धीरज जी हमसे कह रहे थे कि जल्दी चलेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि अगर जल्दी नहीं चलेंगे तो धूप में पड़ेंगे, परेशान होते, लंबी यात्रा है, इसीलिए वो जरूरी है। जो हमारे साथी अपने वो हम बात कर लेंगे, ब्रेकफास्ट देना चाहते हैं हमारे पास व्हीकल से ब्रेकफास्ट बना के हमको देंगे, तो 3-4 किलोमीटर के बाद हम उसको कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं, मैनेजमेंट का काम है, वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम जल्दी 6 बजे चलेंगे, 6:30 बजे चलेंगे, तो हम कंफर्टेबली पहुंचेंगे। तो ये यात्रा सत्य और न्याय के लिए, और न्याय किस लिए? संविधान इस देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात करता है। बाबा साहब ने कहा था कि हम एक अंतर्विरोध में प्रवेश कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 की राजनीतिक आजादी तो दिया है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी बना है। और अगर ये आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली तो राजनीतिक आजादी भी बचेगी नहीं। इसीलिए हम लोग संविधान बचाने निकले हैं कि ये तीनों खतरा में है। आर्थिक और सामाजिक तो आया नहीं, राजनीतिक आजादी भी गिरवी है ना। अब हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मॉरिशस में तो कहते हैं कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा, लेकिन उनको दिखता नहीं है कि बरेली में क्या हो रहा है, उनको दिखता नहीं है कि राजघाट में क्या हो गया, उनको दिखता, उन्हीं के कोर्ट में हम गए थे ना कि भाई आप स्टे कर दीजिए, हम वहाँ हमारा सारा पेपर है। नहीं आप जाइए, सिविल कोर्ट का मामला सिविल में जाइए। तो कहना एक बात है, जीना एक बात है। एक चंपारण कहीं थे, एक कवि जिनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, गोपाल सिंह नेपाली, उन्होंने कविता लिखा, पागल घड़ी बहन भाई है, ये आजाद कराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। तो वही काम में हम लोग निकले हैं और हम धुन के पक्के हैं। तो ये यात्रा अपने परापत पर ऐसे ही एक करके हम पहुंच जाएंगे। और इस देश की जनता, गांधी से एक फॉरेन रिपोर्टर ने पूछा कि आपके अंदर जो इतनी ऊर्जा है, जो इतना विश्वास, जो आत्मबल, उसका राज क्या? तो गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता का जो विश्वास है वही मेरी ताकत है। हम उसी विश्वास को लेके चले, एक कदम गांधी के। इसलिए हम कोई किचन नहीं बना रहे, लोग खिलाएंगे तो खा लेंगे, कभी होगा कि खाना नहीं भी मिलेगा तो भूखे भी चलेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इस देश की तासीर ऐसी है, मैं पूरा देश घुमा हूँ, साइकिल से घुमा हूँ, पैदल घुमा हूँ, वाहन से घुमा हूँ, है ना। और हमारे एक साथी हैं प्रिंसिपल रिटायर हैं, हम सब साथ ही साइकिल चलाई बाबा आमटे की नीट इंडिया मार्च। राहुल गांधी तो उसको रिपीट किए हैं भाई, नीट इंडिया मार्च बाबा आमटे का, भारत जोड़ो का कंसेप्ट बाबा आमटे का था, जिसके बारे में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। जो नारा लगाते हैं कि बाबा आमटे ने 2 अच्छे नारे देश को दिए, एक भारत जोड़ो है ना, और एक उनका नारा था हाथ लगे निर्माण में, नहीं मारने नहीं मांगने, वो यही। तो ये वो रूट उन्होंने कश्मीर, जिन रूट पर राहुल गांधी जी गए वो रूट पहले बाबा ने नौजवानों के साथ भारत जोड़ो अभियान के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर और ईटानगर से उखा तक हमने किया, उसका हम सहयात्री रहे हैं। और हम समझते हैं कि इस देश की जनता परिवर्तन चाहती है, संकट नेतृत्व का है। तो अगर सही नेतृत्व खड़ा कर दिया तो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन क्या हम उस कसौटी पर खड़े होंगे? मैं गांधी डायरी बना रहा था तो मैं गांधी का कोटेशन सब कलेक्ट कर रहा था, तो मुझे गांधी का लिखा एक वाक्य मिला। मैं सोचता वो क्या कहा उन्होंने कि जिसका जीवन सत्य के आधार पर नहीं है वो सत्याग्रही नहीं हो सकता। हम सबको सोचना है कि हम कितने बड़े सत्याग्रही इस यात्रा में हैं, और अगर हम सत्य के आधार पर हैं तो चाहे व्यवस्था कैसी हो, जिस चर्चिल ने उनको नंगा फकीर कहा उस चर्चिल को भी झुकना पड़ा। जिस चर्चिल ने उनके लिए मरने के लिए चंदन के लकड़ी उनके जेल में कर दिया था, उस चर्चिल को 2 साल के बाद छोड़ देना पड़ा। ये अहिंसा की ताकत है जो गांधी ने दुनिया में दिखाया। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी टू द वर्ल्ड? बुद्ध ने, महावीर ने,
है ना, अहिंसा परमो धर्म सिखाया। और गांधी ने कहा कि अहिंसा जो है व्यक्ति का मूल्य तो है ही, समाज का भी मूल्य हो सकता है। और इसका पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और फिर हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाई में ये प्रयोग हुआ और सफल प्रयोग हुआ, जिसे प्रेरणा लिए नेल्सन मंडेला, जिसे प्रेरणा लिए आन सू की, जिसे प्रेरणा लिए बाराक ओबामा। तो दुनिया के तमाम लोग प्रेरणा लिए, क्योंकि गांधी ने मानव मुक्ति का जो मार्ग बताया है वो नवीन है और उसका कोई काट नहीं है। जो स्मार्ट ने चर्चिल को कहा जब वो रिटायर हो गया लंदन, तो चर्चिल को कहा कि तुम्हारा आपकी दिक्कत ये है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं है, एक ऐसे संत से है, उसके पास जो हथियार है उसका आपका जवाब नहीं है। गांधी तो चरखा से लड़ रहा था भाई, है ना। तो उसने जनरल स्मट्स ने, जिसके खिलाफ गांधी ने 8 साल लड़ा, और जब जेल जनरल स्मट्स को डाल दिया तो गांधी ने चप्पल बनाकर उनको भेंट किया। ये प्रेम होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, है ना, लेकिन ईर्ष्या नफरत नहीं है। अन्याय का विरोध करेंगे, है ना, लेकिन व्यक्ति का हम के प्रति प्रेम भाव कम नहीं करेंगे। ये गांधी का रास्ता है, तो उसी रास्ते पर हम लोग चले हैं। सब विद्वान लोग हैं, मैं तो फिल इन दी ब्लैक में आ गया तो इसलिए खींचे जा रहा हूँ। नंदलाल भाई जब कहे तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। तो ये यात्रा इसी तरह एक ये किताब जो एक कदम गांधी के आरोपों की आंधी में अड़ी गांधी, वो स्टॉल लग गया है, जो लोग चाहे तो खरीद सकते हैं। कुछ साथियों ने हमसे कहा है कि किताबें अवेलेबल है क्या। किताबें और भी आई हैं, लेकिन हम थोड़ा उसको व्यवस्थित करेंगे तो अगले पड़ाव से खुलेगा।